जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी फरहाद खान और आप जानते हैं कि हमारा है जी रॉकेट गिफ्ट शो। हम आज जिस जगह पर मौजूद हैं ये बहुत ही तारीखी जगह है। ये आप मेरे बैक पर देख रहे होंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और ये तहसील काटलंग इकरामपुर बाइजोखर की। यहाँ पर नहरी निजाम है और ये नहरी निजाम अंग्रेज का बनाया हुआ है। ये जो मेरे आप बैक पर देख रहे होंगे इसको कहते हैं सात टाटूना। पश्तो में चूंकि ये इलाका पख्तून का है और ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा का है, तो इस इलाके को कहा जाता है वो टाटूना, काटलंग तहसील इकरामपुर बाइजोखर की। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं। इनका ताल्लुक सियासी घराने से है। इनके वालिद साहब चेयरमैन हुआ करते थे इस इलाके के। ये खुद भी ओवरसीज है लेकिन सियासत में इनका गहरा ताल्लुक है। तो हम इनसे बात करते हैं स्पेशली इस इलाके के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके के बारे में आप जरा बताएं थोड़ा बहुत। पहले तो ये बताएं कि यहाँ के इलाके का जरिया मुआश क्या है अवामुल नास। इसमें ये इलाका जो है ना, ये पहला हिंदू लोगों का था जी। ये जो आपने सात पुल की बात किया था, ये अंग्रेजों के दौर में बना हुआ है जी। और इधर जो हमारा जो जरिया है वो गन्ना है, गंदम। लेकिन आज के दौर में मैं जहाँ पे देखता हूँ कि न गंदम पे और न गन्ने पे गुजारा हो रहा है। ज्यादातर लोग ओवरसीज बन चुके हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग बैरून मुल्क जा चुके हैं। इसका असल रीजन जो है ना, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का मसला है जी। क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो लोग सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए बेचारा लोग पाकिस्तान से भागेगा तो और क्या करेंगे। यानी कि आप समझते हैं कि हर घर से कोई एक दो लोग बाहर हैं? नहीं, तकरीबन हर घर में तकरीबन 2-3 दाना रह गया था, बाकी सारे चलेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, तो हम रॉकेट सिलाई मशीन गिफ्ट शो है, चूंकि मेरा मशहूर और मारूफ प्रोग्राम है रॉकेट गिफ्ट शो, तो हम चाहते हैं कि इस शहरी से हमने बातचीत की तो इनको रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये जो खूबसूरत गिफ्ट है ये इनको दिया जाए जी। चाय पीते हैं आप? जी बिल्कुल। शौक से पीते हैं या थोड़ी बहुत? ये तो पठानों का दादा और मामा की उस वक्त का ये एक स्टाइल है, चाय पीना और मेहमान नवाजी का। अच्छा, चाय और नस्वार पख्तून के लिए बहुत जरूरी है ना। और एक जुबान है ना, तो बोले जो नस्वार नहीं खाते हैं तो उसका जमीन तस्वीर रखते हैं या खाते हैं? कौन रखता है? बस सिर्फ रखता है, कोई खाता भी है अभी आजकल, क्योंकि लोग पागल बन गया ना। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा लोग बर्बाद किया था कि अभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि हम जिंदा या मुर्दा है। अल्लाह खैर करे जी। तो ये रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा गिफ्ट है जी इनके लिए, चूंकि ये चाय शौक से पीते हैं। ये देखिएगा जी, रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। अच्छा ये बताएं, रॉकेट सिलाई मशीन से आपकी मुलाकात है? मेहरबानी। ये मशीन जो आप रॉकेट मशीन बता रहे हैं ना, ये हमारा जो बुजुर्ग चला गया था इस दुनिया से, ये तो उस वक्त एक मशीन हमारे घर में अभी भी मौजूद है, रॉकेट सिलाई मशीन। रॉकेट सिलाई मशीन। अच्छा, इसकी क्वालिटी और इसकी तारीख जो है, जब से पाकिस्तान बना था, रॉकेट सिलाई मशीन भी 1947 को बनी थी, तो इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं। और अक्सर लोग समझते हैं कि रॉकेट सिलाई मशीन ज्यादातर पंजाब में अवेलेबल है, केपी में नहीं है। नहीं, ये तो सारे पाकिस्तान में अवेलेबल है, क्योंकि मैं भी सारा पाकिस्तान घूमता हूँ ना, तो ये केपीके में तो बहुत पहले से आया था। अच्छा, यानी कि और क्वालिटी के बारे में क्या कहते हैं? क्वालिटी बेहतर है? ये क्वालिटी बेहतर है इसलिए तो ये पुराना है। अगर क्वालिटी बेहतर नहीं तो अभी तक वो खत्म हो गया था ना। चले, ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए और एक खूबसूरत सा पेन है जी, वो भी आपको गिफ्ट करते हैं अगर मिल जाए। मेहरबानी, थैंक यू रॉकेट मशीन। ओके, ये की चैन है जी। आपके पास गाड़ी होंगी और मुझे पता है आप मालदार आदमी हो, आपके पास 2-3 गाड़ियां हैं। ये आपके लिए की चैन है और ये खूबसूरत सा पेन है जी रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा ये इलाका तारीखी इलाका है और ये पानी है जो ये पानी देख रहे हैं इसको चश्मा कहते हैं। ये पानी पहाड़ों से उतरता है और ये यहाँ पर से गुजर रहा है और इसके ऊपर नहर है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये पानी, ये वाला पानी और ऊपर से जो ये मलकंड से आता है? नहीं, ये वाला पानी जो आता है ना, ये बठेला से और ये स्वाद का जो है ना, ये उधर से आता है। और ये जो है ना, ये ऊपर ये पानी साफ पानी है। ये साफ पानी है। ये कहाँ से, जिसको हम चश्मा कहेंगे या क्या कहेंगे? चश्मा है, ये इधर से निकलते हैं। इसको पश्तो में खोड़ बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पानी है जो नहरी निजाम का, ये कहाँ से आ रहा है? ये सवात से आता है। ये सवात से आता है। जी बहुत शुक्रिया जी। रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये हमारा गिफ्ट शो है। तो आज हम इस खूबसूरत जगह पर आए हुए हैं और आप जानते हैं कि मैं रॉकेट सिलाई मशीन का ब्रांड एम्बेसडर हूं और रॉकेट सिलाई मशीन के लिए मेरा एक शो होता है रॉकेट गिफ्ट शो। तो ये हमारे साथ भाई मौजूद थे, हमने बातचीत की और भी कुछ दोस्तों से बातचीत करेंगे और हम रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से उनको छोटे छोटे इनामात हैं वो देंगे। और इन गिफ्ट्स का मतलब क्या होता है कि उनके घरों में जब तक ये गिफ्ट्स
اویلیبل ہوں گے وہ ان کو یاد دلاتے رہیں گے راکٹ سلائی مشین کی. فرحات خان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دلربا آجا ہو کلاڑی.